हर चीज़ की नई शुरुआत हमेशा किसी न किसी की आराधना से करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना, क्योंकि आपने बहुत मन्नतें की और फिर जाके फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम पास कर लिया। आज बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद अगर मैं बात करूं तो एक जैसे एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना एक अचीवमेंट है। यार पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया, सुना है हमने, 12th के साथ कर लिया, सुना है हमने। तो वो कैसे किया उसने? कुछ अलग तो नहीं किया होगा, कहीं अलग जगह से तो नहीं आया होगा, बस एक सही सिस्टमैटिक वे से वही सब्जेक्ट, वही सारी चीज़ें जो एक बच्चा 3 साल 4 साल पढ़ के रिपीट करता है, उसको सही ढंग से उसने पढ़ा और सक्सेस हासिल कर ली। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर 2026 के अंदर अगर आप डेडिकेटेड वे में चाहते हो कि भैया हम एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं एक सीरियसनेस के साथ में, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। और मैं आपको 1-to-1 प्रॉपरली मेंटोर करूंगा कंप्लीट द 1 ईयर के लिए कि किस तरीके से आपको चीजें आगे लेके जानी है। एम्स बीएस नर्सिंग का सपना जो देखा है उसे क्रैक करना है इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। यही आपका अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट होगा आपका, क्योंकि 2026 सितंबर के अंदर आप अपने एम्स ड्रीम कॉलेज के अंदर होंगे। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई जय। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके अपने इस टेलीग्राम चैनल से आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, बिकॉज यहाँ पे ढेरों सारे फ्री नोट्स दे रहा हूं मैं आपको, एमसीक्यूज आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना है, जय अकेडमी फॉर नर्सिंग के नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको ढेरों सारी चीजें, क्विज़ेस, टेस्ट एंड बैचेस वगैरह मिल जाते हैं। चलिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाई हम अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एंट्रेंस एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो एग्जैक्टली एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा। आपके एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्या एग्जाम में यही 3 सब्जेक्ट है? नहीं, इसके अलावा जीके सजा सब्जेक्ट है जो बहुत आसान पूछा जाता है, लेकिन हाँ रैंक लाने में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट सबसे पहले ये कोर सब्जेक्ट जो बहुत बड़े सब्जेक्ट है, जीके अगर आप मुश्किल से मुझे लगता है 1 महीना भी ढंग से पढ़ लेते हैं मेरे द्वारा, तो अच्छे से आप 10 के 10 क्वेश्चन बना जाओगे। और इवन मैं आपको जीके की प्रॉपर एक बुक भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ जिससे बाहर कुछ नहीं आना है। सबसे पहले बात करें फिजिक्स को लेकर, तो यहाँ 30 क्वेश्चन आपके पास में आ रहे हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज जो है जीके आपका यहाँ पे थोड़े अच्छे लेवल का आता है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डील करना है तो इसका मतलब हमारे कोर कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, तब जाकर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डील कर पाओगे। केमिस्ट्री यहाँ पे आपका मॉडरेट रहता है, बायो भी आपका यहाँ पे मॉडरेट है, लेकिन हाँ इन तीनों ही सब्जेक्ट में क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ट्रिकी आते हैं। हम टफ नहीं कहेंगे, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, मतलब सीधा सीधा नहीं, कान नहीं पकड़ेगा, कान को घुमा के पकड़ेगा। क्वेश्चन सामने रहेगा बट क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ा खेल है। तो यहाँ खेल गया वो एग्जामिनर के साथ खेल जाएगा, वरना एग्जामिनर आपके साथ खेल जाएगा। तो यहाँ ये इजीली अगर आपने ढंग से क्वेश्चन कर लिए तो 90 मार्क्स में से मैं अप्रॉक्सीमेटली मान के चलता हूँ, अगर आप एम्स में सेलेक्ट होना चाहते हो तो यहाँ पे 75 स्कोर करो। और अगर आप किसी स्पेसिफिक एम्स को टारगेट कर रहे हो कि दिल्ली चाहिए, भोपाल चाहिए, ऋषिकेश चाहिए, जोधपुर चाहिए, तो फिर यहां पे इन 90 में से आप टारगेट करो कि आपके 85 आए, तब आप अपने स्पेसिफिक एम्स की तरफ जा सकते हो। अब आप सोचो आपको 75 लेके आना है या फिर 85 लेके आना है। अब ये तो बात कर ली हमने हमारे टारगेट की। इससे आगे की अगर मैं बात करूं कि हमारे पास प्रीवियस ट्रेंड क्या कहता है, कौन से टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी आज आपके साथ डील कर रहा हूं। बायोलॉजी में बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके पास सोचो हमारे पास सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, स्केलेटन, नर्वस, एंडोक्राइन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये टॉपिक्स आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी से टॉपिक हो गया जहां से 6 से 7 क्वेश्चन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यहां से 5 से 6 क्वेश्चन। सेल एंड मॉलिक्यूल से 4 से 5 क्वेश्चन। ये हाईली वेटेज वाले टॉपिक हैं। आप सोचो जो 30 क्वेश्चन है उसमें से ये मोस्टली 80% एरिया कवर कर लेते हैं। अब इस 80% एरिया से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन 30 है और बायोलॉजी में हमारे पास चैप्टर है 32, तो कोई ना कोई तो चैप्टर छूटेगा, लेकिन ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको आपको जरूर से एग्जाम में देखना जाना चाहिए। अब इनमें भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ पे डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। प्लांट फिजियोलॉजी में डायग्राम में और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा। जेनेटिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेता है या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे हार्डी विनबर्ग लॉ हो गया हमारे पास में, या फिर आपसे जीन मैपिंग पे क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस पे क्वेश्चन पूछ लेगा, जहाँ थोड़ी सी मैथमेटिक्स आ जाती है। सेल के अंदर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे, ऑर्गेनेल के ऊपर पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। फिर बात करें हम केमिस्ट्री के अंदर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक्स है हमारे पास में, जिसे हम कहते हैं जीओसी, वहां से आपके 6-7 क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, 5 से 6 क्वेश्चन लेके बैठता है ये। थर्मोडायनेमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन है हमारे पास। बायोमोलिकुलर एंड पॉलीमर जैसे चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे भी मैंने हर एक चीज रखी है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन के अंदर। और लास्ट में सबसे डरावना सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स।
फिजिक्स को लेकर बात करूँ तो मोशन एंड लॉज, यानी कि हमारे पास में क्या हो गया, काइनेमेटिक्स वाला सेगमेंट, जिससे 5 से 6 क्वेश्चन। 12th पे स्विच करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास एसी जैसे चैप्टर जो है वहां से 5 से 6 क्वेश्चन। रे ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे चैप्टर्स लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे, 6 से 7 क्वेश्चन। थर्मोडायनामिक्स 3 से 4 क्वेश्चन। अब आप सोचो, यहाँ थर्मोडायनामिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी 3 से 4 क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ है नहीं। फिजिक्स में मशीन काम करती है और केमिस्ट्री में हम केमिकल्स पे काम करते हैं, बस वर्क का फर्क है कि वर्क एक जगह नेगेटिव है, एक जगह वर्क पॉजिटिव है। इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स पे भी कमांड कर लेते हो, आप ये मान के चलो एम्स के अंदर आंखें बंद करके आपका 65% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप इजीली कवर कर लोगे। 65% एम्स का अकॉर्डिंग सिलेबस पूरा कर चुके हो आप, 65% आराम से आप नंबर लेके आ सकते हो, आराम से, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें फेजेस वाइज की, अगर हमें स्टडी करनी है तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके हम फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर एग्जाम क्रैक कर रहे हैं तो कैसे किया जा सकता है, आप डेली टारगेट डालो। अब डेली टारगेट कितना डाले भैया, हमें यही नहीं पता। आप 3 चैप्टर्स कवर कर रहे हो, उसमें हर एक चैप्टर, जैसे कि आप एक फिजिक्स से उठा लो, एक केमिस्ट्री से उठा लो, एक बायो से उठा लो, हर रोज 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। मतलब आज आपने कोई फिजिक्स में स्टार्ट किया, केमिस्ट्री में स्टार्ट किया, बायो में स्टार्ट किया, अब कोशिश ये करो कि आगे आने वाले 3 दिन के अंदर इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर दो, ताकि आप चीज़ों को आराम से स्मूथली लेके जा पाओगे। हर रोज, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर बड़े, कुछ चैप्टर छोटे हो जाते हैं, तो आप कोशिश ये करो कि हम सारे चैप्टर्स को एक साथ कंबाइन फॉर्म में कलेक्ट कर पाएं और कंप्लीट कर पाएं। वीकली आप एमसीक्यू कोशिश करो, और पूरे वीक में कोशिश ये करो कि 300 क्वेश्चन हम अमूमन हर सब्जेक्ट में बना लें। फिजिक्स में 300, केमिस्ट्री में 300, बायो में 300, इसका मतलब 7 दिनों में हम 900 क्वेश्चन बना लें। अगर आप इतनी अप्रोच रखते हो तो आप आसानी से अपने एग्जाम के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि यही शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम के लास्ट टाइम के अंदर आपके रिविजन में हेल्प करेंगे। आपके रिवीजन में सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल चीज़ है वो यही है, एग्जाम के लास्ट टाइम में बहुत हेल्प करेगा ये, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम किसी बुक को नहीं पढ़ सकते, हम एनसीईआरटी को नहीं उठा सकते। ये वही बच्चा उठा सकता है जो बार बार एनसीईआरटी को पढ़ चुका हो, कम से कम 10 बार पढ़ चुका हो। मैंने जब अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की थी 2017 में, नीट का एग्जाम क्रैक किया था, आपको यकीन है मैंने कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ी? आप गैस कर सकते हो? अगर आप गैस कर रहे हो तो अभी जाके पहले वीडियो के कमेंट में गैस करो कि मैंने कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ी होगी। गैस करना ईमानदारी से वीडियो पॉज करके। मैं आपको बताता हूं, मैंने एनसीईआरटी को 25 बार पढ़ा था, 25 टाइम्स। आप सोचो 25 बार एनसीईआरटी पढ़ा था, मुझे ऐसा लगने लगा था मतलब अपनी भगवान है, इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ ली थी कि हर एक लाइन याद थी। मैं ये तो बता सकता था कि वो जो पेज नंबर 76 है ना, वहां पे जो पैराग्राफ खत्म हो रहा है ना, वो के से खत्म हो रहा है, मतलब अल्फाबेट तक रट लिए थे। 25 बार उसे पढ़ना कहते हैं। तो मेन चीज क्या है कि अगर आपने इतनी बार पढ़ रखा है, तब जाके आप लास्ट डे पे जाके एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हो। मैंने 6 घंटे में 300 पेज की जो बुक है उसको रीड किया था, क्योंकि हर चीज 25 बार पढ़ चुका था मैं। तो अगर हम वो चीज नहीं कर पाएंगे तो हमें चाहिए क्या, शॉर्ट नोट्स, तब जाके हम रिवाइज कर पाएंगे कंप्लीट चैप्टर एंड कंप्लीट सिलेबस को। उसके बाद बात करें पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर्स की। पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सबसे जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हमें वो रियल मिरर होता है, हमारा, हमें आईना दिखाता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सच में हमारे काम का है या नहीं, एग्जाम में पूछा गया है या नहीं, ये ध्यान रखना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कुछ हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना। तो आप कोशिश ये करो 2020 से 2024 तक के जितने भी पेपर्स हैं वो आप सॉल्व करो। अगर आपके पास में पेपर्स नहीं है तो परेशान नहीं होना है, जय एकेडमी के बैच के अंदर आपको वो बुक्स भी अवेलेबल करवाई जाती है, जिसमें एम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस, या मैं कहूँ इंडिया के जितने भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिनके पेपर्स अवेलेबल हैं, वो सब आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। आपको फोकस करना अपने वीक टॉपिक पे, क्योंकि बच्चा अक्सर स्टार्टिंग करता है स्ट्रॉन्ग टॉपिक से। वो ऑलरेडी उसका स्ट्रॉन्ग पता है क्यों, क्योंकि हर बार वो उसी से शुरू करता है। इंसान शुरुआत में फुल चार्ज होता है, धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होना शुरू होता है, और तब तक हम अपने वीक टॉपिक पे पहुंच जाते हैं और फिर हमारा पोटेंशियल ही नहीं रहता। हमें ठीक उल्टा करना है, जब हम फुल्ली चार्ज हैं तो हम उस टॉपिक से लड़ेंगे जो हमारा वीक है, ताकि उसे खत्म करें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक तो हमारा वैसे भी स्ट्रॉन्ग है। वीक में आप फुल सिलेबस कंप्लीट टेस्ट, मॉक टेस्ट दो, और ये कहानी शुरू होगी हमारी नवंबर से। नवंबर तक हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे। आप यकीन मानना, आपके बैचेस के अंदर हम 3-3 बार आपका सिलेबस पूरा करा रहे हैं, और 3 बार सिलेबस पूरा कराने का मेन मकसद यही है कि अगर कोई बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है तो उसका 3 बार सिलेबस मैं पूरा करवा दूंगा। उसके बाद हम जाके टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, और उस टेस्ट में आपको 1, 2, 3, 150 नहीं, 150 नहीं, पूरे 250 टेस्ट मिल रहे हैं। और उन 250 टेस्ट में 50 टेस्ट को आप अलग रख दो, 200 टेस्ट को आप अलग रख दो।
उस 50 मॉक टेस्ट को देने के लिए ही मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ 200 मॉक टेस्ट के अंदर। ये टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज इतने अच्छे तरीके से डिजाइन कर रखे हैं कि आपको मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं। इसके बाद अगर बात करूं रिवीजन, रिवीजन एक ऐसी की है जो कंसिस्टेंसी यानी रेगुलरिटी के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका सिलेक्शन करवाती है। फाइनल रिवीजन जो है वो आपका एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से हो सकता है। अब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन उनके लिए जिन्होंने बैच नहीं लिया है, जिन्होंने बैच लिया है वो उनके लिए हमने प्रॉपरली आपको एक नोटबुक दे रखी है, हमारे खुद के नोट्स, फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग, बायो में अलग, जीके में अलग। आप उन्हें रिवाइज करो, चार्ट जाओ उनको, उनके अंदर स्टिकी नोट्स आप चिपका लो, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लो, उनसे बाहर कुछ नहीं आना है, कुछ एडिशनल चीज़ें हैं आप उसमें नोट डाउन कर लो। अगर आप इतना कर लेते हो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है। हमने और इजी टेबल फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में, डायग्राम के फॉर्मेट में इतना आसान कर दिया है, और उसी बुक को हम आपको आपके बैच में 3 बार पढ़ाते हैं। क्यों? ताकि आपको नोट्स ना बनाने पड़े, आप पूरा समय प्रैक्टिस को दो। और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? हम आपको देते हैं डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उनके सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो पूरा समय, पूरा जो टाइम है वो हमारा उस चीज़ पे जाता है जो हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद में प्रैक्टिस करिए आप कंप्लीटली पीसीबी मॉक टेस्ट के साथ में, सीबीटी फॉर्मेट आपके एप्लीकेशन के अंदर वैसे ही टेस्ट करवाते हैं हम जैसे एग्जैक्टली एग्जाम देते हैं। आपको मैं बता दूं 2025 के अंदर जो आपका एम्स का एग्जाम हुआ है, हमने फ्री टेस्ट करवाया बच्चों के, फ्री टेस्ट सीरीज के तौर पे, जिसमें मैंने बच्चों को 30 टेस्ट दिए और करीब करीब 3,500 बच्चे हर रोज उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते थे। तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल था। उसके बाद में आपको फोकस करना है ओनली हाई वेटेज वाले टॉपिक के ऊपर जब आपका लास्ट टाइम हो, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है। बायोलॉजी में बात करूं, आप क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हो, जैसे एनसीईआरटी पढ़ो, या जे एकेडमी के जो कैप्सूल नोट्स आपको मिल रहे हैं आप उनको करिए। पीवाईक्यू पेपर्स की बुकलेट आपको मिल जाएगी, आप वो करिए। केमिस्ट्री में सेम चीज़, आप ये चीज़ करिए। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी नीट की तैयारी करते हैं, उनके पास एमटीजी की बुक है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दी है। बाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो आपके पास में क्या है? पीवाईक्यू पेपर्स। ये पीवाईक्यू पेपर्स आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है जो रियलाइज़ करवाएंगे कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, एनसीईआरटी को प्रॉपरली 3 बार पढ़ा हमने, एमसीक्यू क्वेश्चन जिसमें 5,000 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, 40,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में। बस ये चीज़ें अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो की तो डेफिनेटली सक्सेस की आपके पास हो जाएगी। सॉल्व करना है एटलीस्ट 10 पीवाईक्यू पेपर्स। मैं 10 नहीं, करीब करीब 25 पीवाईक्यू पेपर्स आपको आपके बुकलेट के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराऊंगा आपके बैच के अंदर। ये सारी चीज़ें बैच में क्यों मिल रही है? बिकॉज बैच एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिलेक्शन नहीं करवाएगा, वो आपको एक रेगुलर रखेगा। सिलेक्शन तो आप खुद कर लोगे, बट होता क्या है कि हम पढ़ते पढ़ते डाइवर्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं। अब उस डाइवर्जन को कैसे कम किया जाए? जब आपके पास में सेलेक्टिव कंटेंट होगा तो आप अपने आप से उसी रास्ते पे चलोगे। हम क्या, पीवाईक्यू नहीं मिल रहे कहीं पे, कहीं पे अच्छी क्लास नहीं मिल रही, कहीं पे अच्छे नोट्स नहीं मिल रहे, मैंने सेलेक्ट करके हर एक चीज़ आपको दे दी है, ताकि आपको बस अब करना है। आपको जो रिक्वायर्ड है मैं ला के दूंगा, हर एक चीज़ प्रॉपरली, बट आप करिए उस चीज़ को। और वो सब चीज़ें इसलिए कलेक्टिवली मैंने आपके बैच में डाल दिया कि आप भटको नहीं। आप जितना भी जगह टाइम वेस्ट करते हो उन सब जगह से हट के अपनी प्रिपरेशन पे लग जाइए, क्योंकि यही आप लौती ऐसी की है जो आपका सिलेक्शन कराएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाता हूँ मैं, कि अगर आप चाहते हो ऑनेस्टली फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर सिलेक्शन लेना, तो ये हंसी खेल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा करता है वो आप जैसा, मेरे जैसा ही होता है। बट मैं आपको गाइडेंस दूंगा, आप अपना हार्ड वर्क करिए, डेफिनेटली हम सिलेक्शन लेंगे। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अगर ड्रीम है नर्सिंग का तो टीम है जय एकेडमी की। हमेशा ध्यान रखना, अगर ड्रीम है नर्सिंग का तो टीम है जय एकेडमी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।